पानी वानी बाद में लीजिएगा, इधर आ जाए। आ जाइए, इधर बैठ जाइए पहले, फिर उसके बाद आपके पास टाइम। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौम समूद हजरत सोलह अलैहिस्सलाम की कौम कहलाती थी। जो दुनिया में खा पी रहे हो, बस मुख्तसर कर रहा हूं इसलिए कि टाइम नहीं है, सब अहले बैत का सदका है। लफ्ज नहीं है कि सिर्फ लफ्ज हुए कोई काफिया मिला गया। दुनिया में जो आराम और सुकून है, अगर उनका करम नहीं होता तो इस तरह की जिंदगी गुजार नहीं सकते थे, बचते ही नहीं। कौम समूद हजरत सोलह अलैहिस्सलाम की कौम। कहा सोलह तुम भी तबलीग करते करते थक गए। कहा मैं तो नहीं थका। कहा हम तो तुम्हारी बातें सुनते सुनते थक गए। तवील अरसे से ये कह रहे हो कुछ ना देखने वाला खुदा है, वो कुदरतमंद है, उसकी इबादत करो। सोलह ऐसे कैसे मान ले तुम्हारी बात? चलो आप मुआहदा कर लेते हैं। ऐसा करो कि अगर तुम्हारा ना देखने वाला खुदा है तो वो कोई हमारी डिमांड पूरी कर देगा। का क्या डिमांड है तुम्हारी? कहा भाई एक ऐसी ऊँटनी दे दे, हम तो पहाड़ों में रहते हैं और हमारे से ताकतवर कौम कोई नहीं है। हम पहाड़ों पर घर बनाते हैं, पहाड़ का सीना चीर के, और हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम जिस चीज को चाहते हैं झपट लेते हैं, लेकिन जो चीज कम है वो है अनाज, जानवर। यहां पर हमारे पास दूध नहीं होता, तो आप खुदा से ये ऐसी ऊँटनी तलब करें सुर्ख बालों वाली कि जो एक वक्त में इतना दूध दे कि पूरी जो हमारा टाउन है या जो भी उस कौम का इलाका था, गांव था या शहर था, ये सब लोग पी ले और वो खत्म ना हो। सोलह ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई डिमांड है? कहा भाई मानना है, अपने खुदा को मनवाना है तो भाई हमारी ये डिमांड है। कहा अच्छा, जब मैं जाऊंगा अल्लाह से राज़ो नियाज के लिए तो फिर मैं आपका ये मुतालबा रख दूंगा, फिर जवाब लेके आता हूं। सोलह अलैहिस्सलाम गए खुदा से राज़ो नियाज के लिए। परवरदिगार की आवाज आई, सोलह हम जानते हैं कि तुम क्या कहने आए हो। जाओ अपनी कौम से कहो कि फला पहाड़ के दामन में चले जाए, उस पहाड़ में एक रस्सी होगी और वो रस्सी पकड़ के निकाले, उनका मुतालबा पूरा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा जो मैंने जुमला कहा है कि अगर अहले बैत का करम नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती। इसीलिए उनको नहीं कहते करीम, इब्ने करीम, ये तो खुदा का नाम है। गए, कौम को लेके एक महार नजर आई, रस्सी खींची, एक ऊँटनी आई, दूध देने वाली ऊँटनी थी, इसलिए उसका बच्चा भी साथ था। 7 चीजें ऐसी हैं कि जो बगैर माँ बाप के दुनिया में वारिद है। एक आदम और हव्वा, एक वो 2 कव्वे जो काबिल को समझाने के लिए खुदा ने भेजे। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को कत्ल किया और फिर कव्वे ने जमीन खोदी, फिर काबिल को समझ में आया कि भाई की लाश को करूं क्या, फिर उसने दफनाया। और एक गोश्तबंदे इब्राहिम जो हजरत इस्माइल के बदला आया, जिसको कहते हैं कुरान की जबान में ज़िबे सगीर, जिसकी सुन्नत हर मुसलमान मनाता है। जाके जो है सब्जी मंडियों में रश पे रश, रश पे रश, और जो मौक्कर कर दी गई ज़िबे अजीम के लिए। ज़िबे अजीम क्या हुई? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, खुदा ने उसे ज़िबे अजीम करार दिया। वो जो गोश्तबंद आया 5वां, वो
और दो सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और उसका बच्चा। ये 7 चीजें हैं जो बगैर माँ बाप के दुनिया में आई। एक हजरत ईसा है जो माँ थी उनकी, बाप नहीं था, खुदावंद आलम ने उनको बगैर बाप की दुनिया में भेजा। लेकिन ये 7 चीजें माँ बाप के बगैर। तो वो जब ऊँटनी निकल आई तो भाई गांव वाले बड़े खुश, वहां नारे तकबीर लगानी शुरू कर दिए। नारे तकबीर तो मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ। बोला साले आप जो है वो तो सही कहते थे, कोई अंधे का खुदा है। अब नबी अल्लाह की बात पे कुछ तवज्जो देने लगे। नबी अल्लाह ने कहा कि मैं जा रहा हूं अल्लाह से न्याज करने और तुम्हारी तारीफ भी करूंगा। देखो मेरे जाने के बाद ये अल्लाह की निशानी है, नाकतुल्लाह है। इस निशानी को, इसका खाने पीने का ख्याल रखना। और देखो ये जो कायदा बना है कि एक दिन ऊंट का बच्चा दूध पिएगा और एक दिन पूरा गांव पिएगा, इस कायदे को बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि 2-2 दिन तुम लोग दूध ले लो और ऊंट के बच्चे को मार दो भूखा और उसको कम दूध दो। कौम ने वादा कर लिया कि साले आप बेफिक्र होके जाएंगे। साले की कौम में एक ऐसा आदमी था, फितना हर जगह होता है, हर कौम में होता है, हर मुल्क में होता है, हर पार्टी में होता है। काफिला में भी एक आध होगा, खा पी के भी कहते हो ये कोई खाना उसने भड़काना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला नहीं, अब हमने अल्लाह को मान लिया, अब हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। उतने का बेवकूफ लोगों, इतना मीठा दूध होता है, इतना मजेदार दूध होता है। ऐसा करो, देखो इसका गोश्त भी हलाल जानवर तो है, इसको काटते हैं, इसका गोश्त भी खत्म नहीं होगा कभी। हमारे तो वारे के नियारे हो जाएंगे और फिर ये बच्चा बड़ा होगा, फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोग उसके आहिस्ता आहिस्ता बहकावे में आ गए और उन्होंने साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को काट लिया। बस मेरी तकरीर खत्म। जब ऊँट को काट दिया तो साले जब वापस आए तो इलाके का माहौल पलटा हुआ था, हर तरफ उदासी थी। साले ने कौम से कहा कि क्या हुआ भाई, अब शर्मिंदा है बता नहीं रहा, गोश्त तो चट कर गए, वो तो करामाती था नहीं। कहने लगे कि साले गलती हो गई। और गलती भी क्या हो गई, हलाल जानवर था काट लिया। अरे साले ने कहा काट लिया, नाकतुल्लाह काट लिया, अल्लाह का भेजा हुआ नाका काट लिया। कहा इसको काट तो लिया, देखा तो ऊंट का बच्चा सौले के पांव पे चिपट रहा था। कहा इसको काट लिया, इसका क्या कसूर था, ये कहां से दूध पिएगा। कहा कौम 3 दिन के लिए अमान है। ये बैठे हो ना, तो मैं कह रहा हूं घर जाके सोचना कि मोहम्मद अरबी के बच्चों का सदका है कि नहीं। कहा 3 दिन के लिए अमान है, 3 दिन बाद ये ऊंट का बच्चा जाने और तुम जानो। अल्लाह का हुक्म हुआ, साले अपने चंद साथियों को लेके निकल जा वादी सलाम की तरफ। आज भी कब्र साले की वादी सलाम में आप लोग जाते रहते हैं। अल्लाह का नबी नजफ अशरफ में वादी सलाम की तरफ चला गया। 3 दिन बाद पत्थर का अजाब आया। कब ऊंट के बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और खुदा बंदे आलम ने कौम साले को तारीख से मिटा दिया, जो कहती थी बड़ी मजबूत कौम है। मैं पूछता हूं मुसलमानों, करबला में किसी ऊंट का बच्चा था? मोहम्मद अरबी साले जैसे नबी थे, नबियों के सरदार थे। अरे मोहम्मद अरबी की जीती जागती औलाद थी करबला में। कोई एक वाकया नहीं है पूरे करबला से दमिश्क तक, दमिश्क से मदीना तक। ऊंट का बच्चा आसमान की तरफ देखे तो अज़ाब खुदा आ जाए। अरे अगर मोहम्मद अरबी के घर के बच्चे आसमान की तरफ हाथ उठा लेते तो ये ना कौम बचती ना दुनिया बचती। ये करम है अहले बैत अतार का कि जो यहाँ दुनिया में इस तरह रह रहे हैं। हर तमाचे में सकीना ने कहा क्या, रिज़न बिक़ज़ाई तस्लीमन ले अम्र मौला, तेरी रिजा में राजी हैं, तेरे हुक्म के आगे अपना सर तस्लीम करते हैं। जब भी बीमार को दुर्रा पड़ा, जब भी किसी बीवी को कोई दुर्रा पड़ा
तो मुंह से निकला रिजन में कज़ाई तस्रीमन ले अम्र मौला। बस जिस जगह आके बैठ गए हो ये दमिश्क है। जो कुछ आंख से देख रहे हो वो बताओ जाके क्या देख के आए हो दमिश्क में। लाए बीमार को, किसी के घर एक मैयत हो जाती है ना, तो हमारे खानदान में ये दस्तूर है, दफना के हमारे बुजुर्ग जो है हमारे घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं, सैदानियों को अंदर से बुलाते हैं दरवाजे के पीछे और कहते हैं तुम्हारा जाने वाला चला गया, अब हम हैं तुम्हारे सरों पे, बेटा कोई बात हो हमें आवाज दे लेना। अरे मोहम्मद की नवाजी भी देखती चली आई। करबला से दमिश्क तक कोई आए, एक नहीं गया था, पूरा कुंबा। और जब कोई दफना देता है, कुर्सेदारी हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा करार दे देता है। इनको कैसे करार आता? कभी अली अकबर का सर सामने की तरफ चल रहा है, कभी औना मोहम्मद के सर चल रहा है, कभी सैयद शोहदा का सर सामने नजर आ रहा है। सरों के साथ असीरों को लाया गया। जरा सा राशि रिश्वतखोर अफसर पैसे कमा लेता है, अहले मोहल्ला उसकी भी खवातीन का एहतराम करते हैं। अरे मोहम्मद अरबी की खवातीन थी। फरिश्ता आया, दरवाजा खटखटाया, रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त है। बीबी आई, कहा बाबा की तबीयत सही नहीं है, मुलाकात नहीं होगी। बाप के पास बैठ गए आके, फिर दरवाजा खटखटाया, रसूलुल्लाह ने कहा बेटा कौन है? कहा कोई साहबी है, बार बार आ रहा। कहा सैयदा साहबी नहीं है, अरे मलकुल मौत है, तेरे एहतराम में घर में इजाजत के बगैर नहीं आना, किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है इसे, सैयदा तेरा एहतराम कर रहा है। कैसे लाए सैयदा की बेटियों? एक रस्सी थी, एक रस्सी, कहते हैं 12 गले बंधे हुए थे। अभी लेके कल जाऊंगा शाम की उन गलियों में, उन 12 गलों में क्या किया? बड़ी बीबी का गला भी उस रस्सी में, छोटी बीबी का गला भी उस रस्सी में। अब बड़ी बीबी खड़ी होती थी तो छोटी बीबी का गला खींचता था, छोटी बीबी थक के बैठ जाती थी तो बड़ी बीबी का गला खींचता था। बीबियां कहते हैं इन गलियों में रुकू की आलम में चल रही थी। बस इस जगह लाए, ये बड़ी गजब की जगह है इस पूरे कब्रिस्तान में। मेरे अपने हिसाब से जो सबसे ज्यादा गिरिए की जगह है वो है। आवाजों को आजाद छोड़िए, आप पे पाबंदी नहीं है मेरी बहनों, पाबंदी थी रसूल की बेटियों पे रोने पे। जब आवाज बुलंद होती थी एक दुर्रा पड़ता था। यहां बिठाल दिया जहां बैठी हो, आप आलकस महसूस कर रहे थे बैठने में, कहीं ज़ैनब कुबरा बैठी होगी, कहीं हज़रत उम्मे कुलसूम बैठी होगी, कहीं बाली सकीना खड़ी होगी। अपनी आवाज को बीवियों की आवाज में मिलाओ। बीबी आ गए तेरे पुरसा, बीबी तुझे बड़ा आसरा था ना पुरसा दे। बीबी बड़ी दूर का सफर करके आए हैं, बीबी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ रहा है। बिठा दिया इधर, कहा सज्जाद ये सर खराब हो रहे हैं, इन्हें दफना दो कब्रिस्तान। तो गले में, पांव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी। कहा मैं कैसे दफना? कहा इजाजत दे दो। कहा जिस्म को तो गुस्ल नहीं दिया, मेरे हाथ खोलो, इतनी इजाजत तो दो कि सरों को मैं गुस्ल दे लूं। कहा सज्जाद ये खराबा है, कब्रिस्तान है, यहां पानी कहा? कहते मौला ने आसमान की तरफ देखा, हथकड़ी और बेड़ी एक तरफ हुई। कहा इख्तियार तुम के इतने मजबूर नहीं है जितना समझ रहे हो,
और यहां जिस जगह ये आपको ये नजर आ रहा है डगना कुआं सा, यहां एक चश्मा फूटा। मौला ने यहां चश्मे से पानी लिया और सामने जो प्याला नजर आ रहा था आपको, यहां सारे सरों को गुसल दिया और सामने आखिर में उधर चलेंगे सारे सर जो है वो शोहदा के मौला ने एक रिवायत के मुताबिक यहां इस जगह रासुल शोहदा में दफन की है। इस पर जरी बनाई बुरहानुद्दीन ने अभी यानी कुछ 30-40 साल पहले। उससे पहले ये इसी तरह से खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। ये जो सर है मुकद्दस चल रहे थे, मैं एक रिवायत सुना रहा हूं और उसके बाद फिर चलेगा। जितनी भी ज़ियारत की किताबें आप पढ़ लें, 2 सवाब करबला मोहल्ला में बेहिसाब लिखे। एक जरिए इमाम हुसैन के पास रोने का सवाब जितना लिखा है, किसी चीज का इतना सवाब नहीं। कहते हैं मलाइका की फौज है, 70,000 मलाइका है जो पहले जमीन पे उतर के पहले बैतुल मामूर का तवाफ करते, फिर खाना खुदा का, फिर रसूल खुदा का, फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम के हरम का, और फिर इमाम हुसैन की कब्र पे आके उनकी ड्यूटी होती है बैठना। और क्या काम करते हैं? रोते हैं बजरे। और दूसरा सवाब है मजलूम के नाम का पानी पिलाना या शरबत पिलाना। सर आए शोहदा यहां आन के रखे गए। इसी तरीके से ये लोग जो पुराने ज़ियारत करने जाते हैं वो जानते हैं कि मस्जिद सैला में एक मकाम है, उस मकाम को कहते हैं मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मस्जिद सैला में तो इमाम हसन ने भी बहुत नमाज पढ़ी होगी, क्योंकि बाबा 4 साल कुछ महीने कूफे में हुकूमत की। इमाम हुसैन ने भी पढ़ी होगी, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी मस्जिद सैला आए होंगे। किसी का मकाम नहीं है। मैं अक्सर इस बात को दिल में वो करता था कि क्यों इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, इमाम सादिक ने तो सारे मकामात बताए, एक एक पे नमाज पढ़ के बताया, उनका तो मकाम समझ में आ रहा है, और इमाम ज़माने की वो मस्जिद है, उनका भी मकाम समझ में आ रहा है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम ऊपर के इमाम खुद कूफे में रहे, उनका मकाम नहीं है। फिर मुझे एक कालिम ने कहा बैठ जा सैयद, और खुद भी इतना रोया और मुझे भी इतना रुलाया। उसने कहा जब सर शोहदा को लेके आ रहे थे कूफे, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा भी रास्ते में खड़ा हो गया। उसने देखा मेरे बाप के सर को नेज़े की हड्डी पे लिया हुआ है। अपने दोस्तों से कहने लगा खा पी के जवान हुए, मेरी मदद करो। उन्होंने कहा क्या करें? कहा हाकिम के पास चलते हैं, यहाँ हमला करके तो ले नहीं सकता बाप का सर, लेकिन मैं जवान हूं, मुझे गवारा नहीं हो रहा कि मेरे बाप के सर को कुफे की गलियों में कोई फिराए। हाकिम के पास गए अपने जात के, कितने जात ने कहा किस इरादे से आए हो? कहा इरादा यह है कि बच्चे के बाप के सर को दे दे। कहा ना तुम्हारी इतनी हिम्मत ना इतनी ताकत कि मुझसे इस लहजे में बात करो, लेकिन आज मेरे लिए खुशी का दिन है, तो मैं रंग में भंग डालना नहीं चाहता। मैं पर्चा लिख दिया कि जा अपने बाप का सर ले ले। कहा मेरे दरबार में तो मोहम्मद की नमाजी आ रही है, हम वो तकरीब करेंगे, उनको दलील करेंगे, यहाँ तू जा अपने बाप का सर ले ले। कहते पर्चा लेके काफिला अभी मस्जिद सैला में, जहां आप बैठी है इसी तरह मस्जिद सैला में बीबियां बैठी थी, बीमार हथकड़ी और बेड़ियों को संभाल के अभी दीवार के सहारे बैठा ही था, सर झुकाए। हबीब का बच्चे पर्चा लेके आया, शिमर को दिया, उसने कहा हाँ हाकिम का है, जा अपने बाप का सर पहचान ले। उसने दीवार के साथ अपने बाप के सर को पहचाना और सरे हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी गोदी में रखा और गोद में लेके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब से, इमाम को देखा नहीं उसने, इमाम के करीब से ये कहता हुआ गुजर रहा था अपने बाप से, बाबा जिसके जवान बेटे जिंदा हो किसकी मजाल कि उसके सर को नेज़े की हनी पे बुलंद कर सके। इमाम ने जो ये लफ्ज सुने तो सर उठा के देखा, हबीब का बेटा खुशी से जा रहा था। इमाम ने हथकड़ियों और बेड़ियों को जमा किया
तौक को संभाला, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सरे इमाम हुसैन के करीब आए, दोनों हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मुझे माफ कर देना, बाबा तेरा बेटा जवान नहीं रहा, अगर तेरा बेटा भी जवान होता। ये राहे शाम कूफा है और माँ बहनों का साथ भी है। अभी मोहम्मद अली भाई ने बताया हमारे साथ भी हमारी माए बहनें मौजूद हैं। कितनी इज्जत से आप सफर कर रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी से आप सफर कर रहे हैं। जरा सोचिएगा मस्तूरात अहले बैत का क्या हाल था कि थक कर बीमार जो रुक जाए, थक कर बीमार जो रुक जाए, फिर दुर्रों की बरसात भी है। और माँ बहनों का साथ भी है। याद आए न क्यों आबिद को वतन, परदेस आकर उजड़ा है चमन। जख्मों के यहाँ तूफान भी है और अश्कों की बरसात भी है। और माँ बहनों का साथ भी है। क्या गुर्बत थी कि इन कूफे के दरबारों में और शाम के इन बाजारों में, एक बाजार नहीं था 36 बाजार थे। हर मोड़ से सैलानियों को गुजारा गया और कहा कि जिसने बदर का बदला लेना है वो उनको पत्थर मारे, जिनको आग का बदला लेना है वो उनको पत्थर मारे। जिसके हाथ में कुछ ना आया उसने गर्म पानी फेंका, किसी ने कोयले फेंके। मैं पेश कर रहा हूं इन कूफे के दरबारों में और शाम के इन बाजारों में अशकों की सबीलें जारी है। आपको तो पानी भी मिल रहा है ना। हाय शहजादी सकीना की गुर्बत कि अपने आंसुओं से ही अपनी प्यास बुझा लेती थी। मेरी शहजादी इतना इतना डरती थी कि सहमी सहमी हुई नजरों को छुपा लेती थी। जब सकीना को सितमगार नजर आते थे इन कूफे के दरबारों में और शाम के इन बाजारों में, अशकों की सबीलें जारी है और सदक़े की सौगात भी है। और माँ बहनों का साथ भी है। और सज्जाद और ज़ैनब के पीछे छुप छुप के सकीना रहती है। सज्जाद और ज़ैनब के पीछे छुप छुप के सकीना रहती है। दुर्रों की सितम है राहों में और शिमर लई का साथ भी है। और माँ बहनों का साथ भी है। और दिलों पे हाथ रख के शेर सुनिएगा कि 40 दिनों तक मरने पर बस सोग मनाया जाता है। 40 बरस खून रोया है, 40 बरस खून रोया है। सज्जाद तो कोई बात भी है और माँ बहनों का साथ भी है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मातम कर ले, ये मातम की जगह है। सब मातम की जगह। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, मैं जलती रेत
पड़े हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। बस एक बार लिपट जा, बस एक बार लिपट जा तू अपनी माँ से हुसैन, मैं जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, मैं जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, मैं जलती रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। लहू में डूबा हुआ है मेरा हुसैन गरीब, सिवाय तीरों के कोई भी अब नहीं है करीब। कलेजा थाम के कहता, कलेजा थाम के कहता एक माँ का नसीब, जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। बस एक बार लिपट जा, बस एक बार लिपट जा तू अपनी माँ से हुसैन, जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। पिलाने लाया था पानी जो बेजुबान को तू, बड़ी आस से तकता था आसमान को तू। ना भूला होगा अभी दिन, ना भूला होगा अभी दिन के निशान को तू। मैं जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। पिलाने लाया था पानी जो बेजुबान को तू, बड़ी आस से तकता था आसमान को तू। ना भूला होगा अभी दिन, ना भूला होगा अभी दिन के निशान को तू। मैं जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, मैं जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। अभी तो तूने उठाई थी लाशाए अकबर, गमों के बार है तेरी झुकी हुई है कमर। मैं कैसे तुझे को संभालूं, मैं कैसे तुझे को संभालूं, बताए नूरे नजर। मैं जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन, मैं जल्दी रेत हटाऊं कहाँ कहाँ से हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। देखिए अंदर जाइए, मस्जिद में 2 रकात नमाज बंद है। खादिम का ये कंबल सभी भाई खादिम को मस्जिद खुलवाए। 2 रकात नमाज अगर ये मस्जिद खुल जाए